ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण 15वां अध्याय। गरुड़ जी ने पूछा, धर्मात्मा स्वर्ग की गति भोगकर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अंथा माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन कीजिए। सुकृति मनुष्य गर्भ में कैसा विचार करते हैं, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। हे करुणानिधे, मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह परम गोप्य विषय मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से ही मात्र सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के पारमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मरंग में चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम में कहता हूँ। ऋतु काल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक स्त्री का मुख न देखे। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिनाशय होता है। इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भाधान होने पर पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। सम रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषम रात्रियों से कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग्म रात्रि में स्त्री गमन करे। ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रियां स्त्रियों का समान रीति से करने के निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की रात्रि प्राकृतिक जीवों को कभी नहीं मिलती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से त्यागना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर, फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसी चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा वीर्य में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तन्मय होते हैं तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर्य रखलन होता है। शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुष्पन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। उसके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और नियम से संपन्न यह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थयात्रा, महापुरुष फल के उदय होने पर युवावस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्म का चिंतन करता है। अन्वय करने वाले इस ब्रह्म के पुरुष षड रहित है। इस वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश वे 5 स्थूल भूत है। यह पिंड पंचभूतों से बना है। हे गरुड़, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित है। यह मैंने तुमसे कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त, ये 5 गुण जल से बने हैं। अब तेज का गुण सुनो। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, हे गरुड़, ये 5 तेज के गुण से उत्पन्न है। यह योगीश्वरों ने कहा है। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह, ये 5 गुण आकाश द्वारा संभूत है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण के नाम हैं। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, ये ज्ञानेंद्रिय है और वाक, पानी, पाद, कुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रिय है। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी, कुमार, वाही, इंद्र, उपेंद्र और मित्र, ये ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। ईड़ा, पिंगला और तीसरी सुपुष्णा, गांधारी, गज्जीवा, पुष्पा, यशस्विनी, अलम्बुषा तथा 10वीं शंखिनी, ये प्रधान 10 नाड़ियाँ शरीर में स्थित। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, कर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय वायु है। वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचाता देता है।
भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा दो भागों में बंट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपचन अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे धोखता है। वायु से धोखी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती है। वायु शरीर में सब और रस पहुंचाता है। 12 द्वार से अलग किए मल को बाहर निकालता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, बफू और लोभ, इनको मलस्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खग, नरदेह के दो रूप हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 7 लाख केश है और 20 नख कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महावर्त है, शुक्र 2 कुड़व है, शोणित 1 कुड़व कहा है। देह में 308 हड्डियां कही गई है। स्थूलतया नाड़ियाँ शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है और उसका आधा कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिणाम नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह पारमार्थिक शरीर में हैं। पारमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। विराट रूप ही को कहता हूँ, पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल है और घुटनों में सुतल जानो और शक्ति देश में महातल जानो। साखित्य के मूल में तलातल और गुह्य देश में रसातल जानो और कटी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भूवलोक और हृदय में स्वगलोक जानो। कंठ देश में महरलोक जानो। मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरग्न में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन हैं। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मंदराचल और दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल है। उसके ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमनाचल। ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बद्वीप, मज्जा के साथ पर शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप और शिराओं में क्रोचद्वीप स्थित है। त्वचा में शोम्ल द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और पुष्कर को नख में स्थित जानो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को सुनो। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध में दूध का समुद्र और श्लेष्मा में सुरा का मदिरा का समुद्र स्थित है। मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र जानिए। हे विंता के पुत्र लंबिका, उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाथ चक्र में सूर्य स्थित है और विंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में मड़घल स्थित है और हृदय में बुध स्थित है। इति श्री गरुड़ पुराण 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।